गोरखपुर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी विश्वविद्यालयों की सौगात। गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। जनधन योजना के पूरे हुए 7 साल। पीएम मोदी बोले, इस योजना से हुआ अनगिनत भारतीयों का सशक्तिकरण। दिल्ली में हुई भूपेश बघेल के विधायकों और मंत्रियों की परेड। पीएल पूनिया ने दिया आश्वासन। तीसरी लहर की अटकलें तेज। बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए केस। 509 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने आज लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिबगतुल्ला अंसारी को सदस्यता की शपथ दिलाई। आपको बताते चलें कि इससे पहले सिबगतुल्ला अंसारी ने बसपा में 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। सिबगतुल्ला 2007 में भी समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन 2012 में कौमी एकता दल से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव लड़े और अब एक बार फिर से अंसारी ने सपा का दामन थामा है। वहीं सपा की चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। तो सिबगतुल्ला अंसारी को अखिलेश यादव ने आज पार्टी की सदस्यता दिलाई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई हैं सिबगतुल्ला अंसारी। बसपा छोड़कर आज सपा का दामन थामा है। रेहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। रेहान, सिबगतुल्ला अंसारी ने आज बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। क्या कुछ जानकारी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल आदित्य, बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं सिबगतुल्ला अंसारी, जो पूर्वांचल के नामी नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और आज उन्होंने अंबिका चौधरी के साथ, अंबिका चौधरी बसपा में थे, आज उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं और लगातार आज बसपा से कई लोगों को समाजवादी पार्टी का दामन थमाया है। मुख्तार अंसारी की छवि कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं है और उनके भाई सिबगतुल्ला अंसारी का सपा में शामिल होना क्या लगता है कि किस ओर इशारा कर रही हैं? जी अदिति, बिल्कुल देखिए, मुख्तार अंसारी जो है वो माफिया रह चुके हैं, लेकिन जो पूर्वांचल की जो करीब 10 सीटों पर जो अंसारी बंधुओं का जो है प्रभाव पड़ता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं जो अंसारी लोगों का जो प्रभाव है उसको लेकर सिबगतुल्ला अंसारी को समाजवादी पार्टी का दामन थमाया गया है। लेकिन रेहान, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की छवि, वैसे ही अगर बात की जाए तो गुंडों माफियाओं को पार्टी टिकट देती है, ये कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हो सकता है कि एक बार फिर से विपक्ष या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी खुद समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर घेर सकती है। क्या कोई रिएक्शन सामने आया है इसके बाद? हाल तो अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है वो वोट बैंक ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का वोट लेने के लिए इस तरीके से ज्वाइनिंग करवा रही है। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहान। वहीं फतेहपुर जिले के जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में WHO की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने कोविड-19 की संभावित लहर को देखते हुए निरीक्षण किया और इस दौरान वार्ड में ऑक्सीजन युक्त बेड की स्थिति, मेडिसिन की उपलब्धता के साथ ही साथ CHC में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग का जायजा लिया। टीम ने डमी रोगी के साथ मॉक ड्रिल भी किया। इसके तहत स्टेट गाइडेंस के मुताबिक कोविड रोगी को हॉस्पिटल में आते ही तुरंत जांच के बाद कोविड वार्ड में भर्ती कर 10 मिनट के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने जैसी स्थिति को प्राथमिकता दी गई। कोविड-19 के तृतीय लहर को लेकर तैयारियों का जायजा के लिए हमारे WHO की टीम आई हुई थी, जिसमें उन्होंने कोविड को लेकर अस्पताल में क्या तैयारियां हैं उनका पूरा जायजा लिया, जिसमें उन्होंने कोविड वार्ड जो बना है उसमें
ऑक्सीजन युक्त बेड को उन्होंने अपने से निरीक्षण किया। साथ ही साथ हमारे जो ट्रेनिंग किए हुए हमारे जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनका भी उन्होंने डेमो कराकर पूरा कार्य करने का तरीका देखा। और साथ ही साथ सभी स्टाफ से, हमारे स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे लगाना है पेशेंट के ऊपर और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, और साथ ही साथ कोई अगर पेशेंट आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। वहीं ताजनगरी आगरा में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा होटल पीएल पैलेस में पत्रकार मिलन एवं दाल बाटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि एडीजी जोन राजीव कृष्ण और आईजी आगरा रेंज नवीन अरोड़ा ने सरस्वती माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान आगरा के सभी पत्रकार मौजूद रहे। महिलाओं के द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखा गया। ये मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। ये व्रत बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है और इसी से ये हलधर कहलाते हैं। ये व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां और विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। आज ये व्रत हल छठ का जो है अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए रखा है। इसमें खेत का जोता बोया हुआ वाला जो है कुछ भी दिखाया जाता है। जो तालाबों में चावल होता है पसाड़ी का, उसको खा के गुजारा किया जाता है और बच्चों की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। आगरा के बसई थाना इलाके में रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन गायों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। वहीं मृत गायों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के किनारे तारबंदी करने की मांग उठाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीरें, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 1 दर्जन गायों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से गायों की मौत के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे तार लगाने की मांग की है। तो रेलवे लाइन पर घूम रही गायों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आगरा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। इस घटना के बाद कई गाय घायल भी हैं। मृत गायों के शवों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाया गया है। वहीं ग्रामीण रेलवे ट्रैक के किनारे कटीले तार लगाने की मांग कर रहे हैं। गायों की इस घटना में मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर ममता हमारे सहयोगी आगरा से फोन लाइन पर मौजूद है। ममता, बेहद दर्दनाक घटना है ये, 1 दर्जन गायों की मौत हो गई ट्रेन से कटकर, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र नगला का है ये पूरा मामला, जहां आगरा से जो इटावा जो रेलवे लाइन जो है उस पर ये जो ट्रैक है उस पर 1 दर्जन से भी अधिक संख्या में गाय उस ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई है। तो वही वहाँ जो एकत्रित जो ग्रामीण थे उनका ये उनमें आक्रोश है। उनका यही कहना है कि यहाँ तारबंदी की जाए, यहाँ कुछ रोक के लिए इस तरह का रेलवे के द्वारा कुछ व्यवस्था की जाए, जिससे कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं जो रेलवे ट्रैक पर आए दिन पशुओं की मौतें हो जाती हैं। इससे पहले भी अभी विगत कुछ दिन 15 दिन पहले इसी तरह 1 दर्जन से ऊपर गाय कट के उनकी मौत हो गई थी।
तो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग का पूरा यहाँ लापरवाही नजर आ रही है कि इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, बावजूद उसके फिर भी अब तक इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई रेलवे की तरफ से। कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये सरकारी मंशा पर भी सवालात खड़े करती है। जिस तरीके से गोवंश की सुरक्षा के दावे करती है योगी सरकार, गौशाला बनाने की भी बात कही जाती है, लेकिन अगर गौशाला है तो कहाँ है और आखिर क्या वजह है कि छुट्टा गोवंश इस तरीके से घूम रहे हैं और ट्रेन की चपेट में आकर, गाड़ियों की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जिस तरह से ये जो योगी सरकार की तरफ से जो ये दावे किए जाते हैं कि गायों के लिए जितने भी छुट्टा गौवंश घूम रहे हैं उनके लिए गौशाला की व्यवस्था है, तो कहीं कहीं धरातल पर ये चीज सब जीरो दिखाई देती है। कोई भी इस तरह का ठीक से काम नहीं दिखाई दे रहा सरकार की तरफ से कि जिस तरह से कि गाय सुरक्षित हों और उनकी इस तरह आए दिन ये घटनाएं रुकें और उनकी जान बचाई जा सके। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता। बल्लभगढ़ शहर में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। रोजाना कई जगह पर लोकल प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के साथ वैक्सीनेशन का कैंप लगा रहे हैं। आज बल्लभगढ़ के किसान भवन में 3 पार्षदों ने मिलकर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। उसमें हम कोविड टेस्ट करवा रहे हैं। हमारे यहाँ 1000 वैक्सीन का कैंप है और हमारे डॉक्टर मान सिंह CMO साहब से बात हुई है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ज़्यादा भीड़ आएगी तो और कितनी भी वैक्सीन हो सारे उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसा ये पहला कैंप है जहाँ पहली डोज और दूसरी डोज दोनों डोज लगाई जाएंगी। लास्ट तक कितने भी आदमी आ जाए सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। और खबर हाथरस से, जहां पंचायती राज कार्यालय में तैनात बाबू का रिश्वत लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाबू पंचायत घर की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 9000 रुपए की रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप है। आला अधिकारियों ने वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहजहानपुर जिले के थाना सदर बाजार क्षेत्र में स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पार्क के पास हाईटेंशन लाइन के खंबे पर युवक चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइन को शट डाउन कराया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने युवक को सीढ़ी लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शाहजहानपुर में एक युवक का हाईटेंशन लाइन के खंबे पर चढ़ गया युवक, जिसके बाद बिजली विभाग की सक्रियता से युवक की जान बची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहजहानपुर की। ये तस्वीर जहां एक युवक हाईटेंशन लाइन की तार पर खंबे पर चढ़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने युवक को नीचे उतारा। तो हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर शाहजहानपुर से सामने आई है। आरेंद्र हमारे सहयोगी शाहजहानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आरेंद्र, हाईटेंशन लाइन के खंबे पर चढ़ता ये युवक नजर आ रहा है, क्या वजह रही इसके पीछे, क्या कुछ जानकारी है? जी, ये आपको बता दें कि जिस तरीके से खंबे पे चढ़ा इसकी किसी को हालांकि जानकारी नहीं हुई थी। जब ये चढ़ने पर लोगों ने आके जब देखा, सदर बाजार का ये मामला है, लोगों को देखते ही ऊपर चढ़ने लगा, जिसको लेकर उस समय बिजली भी, ये गनीमत थी कि बिजली नहीं चल रही थी, तो लोगों ने जो हाई टेंशन लाइन पर जो चढ़े युवक को सीढ़ी लगाकर बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। वहीं सूचना पर काफी पुलिस बल भी दी रही, लेकिन पुलिस के कोई भी एक भी प्रयास सफल नहीं हुए। तब ग्रामीणों ने हाई टेंशन लाइन वालों को जब बुलाया तो जाकर के बिजली कर्मचारियों ने सीढ़ी से चढ़कर कई लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी की। अग्निशमन की जैसी गाड़ियां भी वहां पर मौके पर बुलाएंगी, जिस तरीके से कोई बड़ा हादसा ना हो सके। और युवक छलांग लगा देता है, इसको लेकर के मौत इसकी निश्चित थी, क्योंकि जिस तरीके से ये चढ़ा है
और इसकी वजह साफ स्पष्ट अभी नहीं हो पाई कि किस वजह से युवक चढ़ा था, क्योंकि वो बोलने पर अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र। वहीं सहारनपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे मोबाइल टावरों पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। इसी के चलते लिंक रोड स्थित डीजे कॉम्प्लेक्स की छत पर लगे मोबाइल टावर पर विकास प्राधिकरण ने सील की कार्रवाई की है। बताते चलें कि संपत्ति मालिक चेतन गांधी के कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर लगे टावर को विभाग द्वारा अवैध पाया गया था, जिसके चलते टावर को सील कर दिया गया था। लेकिन कंपनी संचालकों ने संपत्ति मालिक के साथ मिलकर मोबाइल टावर पर लगी सील तोड़कर उसे दोबारा शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम की टीम ने पहुंचकर दोबारा इसे बंद करवा दिया है। जांच करवा लेते हैं, अगर चालू हालत में है तो उसे पुनः सील किया जाएगा और खोलने वाले के लिए एफआईआर कराई जाएगी। तो सर क्या ये कंपनी का, जिसका कंपनी का टावर है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है? बिल्कुल। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में देर रात पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में अपनी पत्नी की हत्या करके आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महिला की डेड बॉडी मिली। इस संबंध में थाना सूरजकुंड में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली थी दिल्ली पुलिस कालिंदी कुंज से कि उनके एरिया में एक डेड बॉडी, महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस पर मौके पर जाकर डेड बॉडी को पाया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। युवती के परिजनों को बुलाया गया है। उनके पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित निजामुद्दीन जैतपुर दिल्ली का रहने वाला है और युवती के साथ सिविल डिफेंस में कार्यरत है। आरोपी ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी की हत्या चाकू मारकर कर दी है और जिसकी डेड बॉडी सूरजकुंड थाना एरिया में उसने डाल दी थी। कल मैंने इंतजार देखा 10-11 बजे तक लोग, फिर जब नहीं आई तो फिर मैं एसडीएम ऑफिस गया। वहाँ उन्होंने बोला क्या ऐसा है क्या, तुम 8 बजे आना। फिर इनके जितने स्टाफ के बच्चे थे मैंने उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी बारे में। उन्होंने बस सिर्फ ये बोला 6 बजे हम छोड़ कर आए ऑफिस में। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।